How to calculate time in Excel. एक्सेल में हम ये जानना चाहते हैं कि टाइम जो हमने इस्तेमाल किया है या एक टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम के बीच का जो फ़र्क है वो हमने बताना है कि कितने घंटे एक काम किया गया है। देखें, आपके पास अगर स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम, और फिर दूसरा एंड टाइम है, ठीक है। कोई काम आप स्टार्ट करते हैं और उसको फिर आप एंड करते हैं, कितने बजे शुरू करते हैं कितने बजे ख़त्म करते हैं, तो टोटल उसके अंदर जो आवर्स इस्तेमाल हुए हैं, टोटल आवर्स, ठीक है, वो हमने बताने हैं। मसलन अगर एक काम जो है सुबह 9 बजे से शुरू किया गया है और वो रात को 9 बजे तक ख़त्म किया गया है, यानी 9 AM से 9 PM, तो अब हमने ये देखना है कि इनके बीच का फासला कितने घंटे का है। इक्वल मोड, MOD मोड, ब्रैकेट शुरू, स्टार्ट के ऊपर आपने ये जो एंड टाइम है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वो उसका सेल ले लेगा। यानी हमारा जो एंड टाइम है वो इसमें इस वक्त जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे B2 पे है, माइनस और A2। उसके बाद आपने यहाँ पे (1) प्रेस करना है, ठीक है। ये फार्मूले का हिस्सा है, फंक्शन है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 24 कर देना है। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये देखें कि 12 AM लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात आपने समझनी है। अभी देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई 12 AM के ऊपर कोई काम शुरू करता है और एंड करता है वो, यानी रात के 12 बजे कोई शख्स जो है, यानी कि कोई अपना काम शुरू कर रहा है, 10 AM तक वो लेके जाता है अगर फ़र्ज़ करें। अच्छा देखें, अगर मैं इसकी कॉपी नीचे करूंगा ना तो आप देख रहे हैं कि इसको भी उसने वही 12 AM कर दिया है। तो अभी हम एक और चेक करते हैं अभी, और फिर अभी हम देखते हैं कि इस फार्मूले की मदद से हम ये कैसे देख पाएंगे कि टोटल घंटे कितने हुए हैं। बट हम एक इक्वेशन और ले लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट करें कि एक काम जो है रात को 8 बजे स्टार्ट किया गया है, ठीक है, 8 PM के ऊपर, और रात के 11 बजे तक उस काम को ख़त्म किया गया है। अब इसकी अगर हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो आप देखें कि इसको भी वो 12 AM ही कह रहा है सबको, जबकि यहाँ पे फार्मूले की मदद से ये नहीं आना चाहिए। अब रियल इक्वल जवाब कैसे सही आएगा, उसके लिए आपने करना ये है कि इन सबको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं कस्टम, इसको आप यहाँ से जर्नल कर दें। तो जैसे ही आप जर्नल करेंगे तो आपके सामने उसके सही घंटे आ जाएंगे। आप देख सकेंगे कि ये काम 12 घंटे किया गया है, ये काम 10 घंटे के लिए, और ये काम 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपने जस्ट उसको बाद में जर्नल कर देना है, तो जिससे आप लोग ये देख पाएंगे कि टाइम आपका कैलकुलेट हो गया है कि कितने घंटे में ये काम मुकम्मल हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आप कैसे टाइम का फंक्शन अप्लाई करेंगे एक्सेल के अंदर, जिससे आप ये देख पाएंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा काम कितने घंटे में मुकम्मल हुआ है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।